कितने युग होते हैं? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो राजा निमि पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी किस युग में किस वर्ण के होकर के आते हैं। वर्ण कहते हैं ठाकुर जी का जो रंग होता है, ठाकुर जी का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो कैसा होता है। काले होते हैं, सांवले होते हैं, कैसे होते हैं वो हमें बताओ। हर युग में ठाकुर जी का रूप अलग अलग होता है, वर्ण अलग अलग होता है। उस वर्ण के बारे में हमें बताइए। और इन चारों युगों में कीदृशो नृभिः, इन चारों युगों में मानवों का स्वभाव कैसा होता है। जैसे कलयुग के तो हम लोग हैं ही हैं, बाकी सतयुग के लोग कैसे होते हैं, त्रेता के कैसे होते हैं, द्वापर के कैसे होते हैं, ये हमें बताइए। कलयुग के कैसे होते हैं वो भी बताइए। और नामना वा केन विधिना, हर युग में ठाकुर जी की कैसे पूजा की जाती है, किस विधि से उनकी अर्चना की जाती है। और पूज्यते तदिहोच्यताम, ठाकुर जी की पूजा कैसे होती है। वैसे देखोगे तो 4 प्रश्न हैं, लेकिन चौथा प्रश्न सा नहीं है। उसमें जो पूछा है पूज्यते, मतलब आत्म कल्याण मानव अपना कैसे करता है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। तो जो पूजा की विधि है ना, वही आत्म कल्याण है। इसलिए 3 ही प्रश्न है। कौन कौन से? ठाकुर जी का वर्ण कौन सा होता है हर युग में, उस युग के मानवों का स्वभाव कैसा होता है, और तीसरा, इन युगों में ठाकुर जी की पूजा पद्धति विधि कैसी होती है। मतलब मानव आत्म कल्याण के लिए ठाकुर जी की उपासना कैसे करता है, ये हमें बताओ। समझ आ गया प्रश्न? करभाजन सामने बैठे हैं। करभाजन का नाम बड़ा प्रिय है। कर भाजन, कर में जितना आवे उतना ही जो पाए उसको कहते हैं करभाजन। ये अंतिम योगेश्वर। करभाजन उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वल्कलांबर कृष्णाजिनोपवीताक्षां विभ्र दंडमंडलो। कृते, शास्त्रों में जब कभी भी आप पढ़ोगे तो त्रेता युग को कृते कहा गया है। क्या कहा गया है? कृते। जोर से बोलो, क्या कहा गया है? हाँ, सोना नहीं है, ध्यान से सुनो। त्रेता युग को कृते कहा जाता है। कृते का मतलब क्या होता है? कृते का मतलब त्रेता युग के लोग बचपन से ही, जन्म से ही कृतकृत्य होते हैं। त्रेता युग में गुरुकुल नहीं होते, पढ़ने नहीं जाते बच्चे। क्यों? वैसे ही विद्वान होते हैं। त्रेता युग में कथाएं, सत्संग नहीं होता। क्यों? आदमी को स्वतः ही इतना ज्ञान है कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और त्रेता युग में राजा नहीं होते, महाराजा नहीं होते, दंड देने वाले नहीं होते, जेल नहीं होते, कारागृह नहीं होते। क्यों? क्योंकि सब सद्विचार, सद्बुद्धि, सत् स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए उसको कृते युग कहा गया। त्रेता युग, त्रेता नहीं, सतयुग। हाँ, सतयुग को कृते कहा गया। उसका नाम ही सतयुग। उसमें सब सत हैं। सत यानी कि भगवान के समान है, कोई भी उसमें हमारे जैसा नहीं है। एक श्लोक है, न राज्यम न जराजसिन्न न दंड्यो न च दंडकारी धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति
सब परस्परम। ना तो सतयुग में राजा होते हैं और ना ही राज सैनिक होते हैं, ना कोई दंड देने वाला होता है और ना कोई दंडनीय कृत्य करता है। सब लोग धर्म परायण होते हैं और धर्म जो कहा गया है, धर्म का जो नियम है उसके अनुरूप ही सब चलते हैं। वहां पर सब इस प्रकार रहते हैं, इसलिए उसको कृत्य युग कहा गया, सतयुग। तो कृत्य यानी कि सतयुग में भगवान का वर्ण कौन सा होता है? 3-3 प्रश्न हैं हर युग के और 3-3 उत्तर हैं, तो ध्यान से सुनना। तो कृत्य युग यानी कि सतयुग में भगवान का वर्ण कौन सा होता है, ठाकुर जी का रंग कैसा होता है? तो कह रहे हैं कृत्य शुक्ल चतुर्बाहु, ठाकुर जी का वर्ण होता है शुक्ल वर्ण। शुक्ल मतलब गोरे। ठाकुर जी बिल्कुल कैसे होते हैं? शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। ये श्लोक गाया जाता है ना पूजा में। शुक्लाम वरधरम विष्णुम शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम। कैसे? बोले चंद्रमा के रूप के जैसे बिल्कुल गोरे होते हैं ठाकुर जी सतयुग में। कौन सा है ऐसा भगवान का अवतार जो श्वेत वर्ण का है? तो एक तो है हंस अवतार, ठाकुर जी हंस के रूप में पधारे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को ज्ञानोपदेश किया। हंस अवतार की कथा आती है भागवत में। और दूसरा भगवान का अवतार शुक्ल वर्ण का हुआ ऋषभ देव। ऋषभ देव के ही 9 पुत्र हैं ये 9 योगेश्वर। ऋषभ देव जिनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनकी वजह से हमारे देश को भारत कहते हैं। उनके 100 पुत्र थे। ऋषभ देव जी का ज्ञान बड़ा अद्भुत है श्रीमद् भागवत में। वो अपने 100 के 100 पुत्रों को सामने बैठाते थे रोज, और रोज उनको ज्ञान उपदेश करते थे। सोचो, जिनके पुत्र योगेश्वर हों उनको ज्ञान देने की जरूरत है? लेकिन ऋषभ देव श्रीमद् भागवत में कहते हैं हर पिता मां को चाहिए अपना कितना भी श्रेष्ठ पुत्र हो लेकिन समीप बैठा करके अपना अनुभव साझा करे। माता शत्रु पिता बैरी ये न वालो न पाठिता। जो अपने बालक को पास बैठा करके अपने अनुभव नहीं बताते बालकों को, ऐसे माता पिता शत्रु और बैरी माने जाते हैं उस बालक के। इसलिए समय समय पर अपने बालकों को पास बैठाओ, अपने अनुभव उनको बताओ। वो भले ही उस चीज को जानते हो फिर भी उनको सुनाओ। ऐसा करना बहुत जरूरी है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा नहीं सुनते मेरी। क्या सुनते हैं? अभी लाइव आ रही होगी तो अभी तो फ्लाइट में होंगे, अमेरिका जैसे पहुंचेंगे तुरंत देखेंगे क्या हुई पहले दिन कथा। कागज पेन लेकर के बैठेंगे और कितने श्लोक बोले गिनती करेंगे, कौन सा श्लोक कहां कितना कैसे गलत किया उसको सब बोलेंगे, और राग भी बताएंगे कि ये इस राग में नहीं गाना, ऐसे ये वाली ऐसा प्रसंग ऐसे नहीं कहना। वो सब लिख करके मेरे को फिर पूरा व्हाट्सएप कर देंगे, पढ़ो। तो फिर उनके बताने से शुद्धि होती है। हमारे पंडित जी लोग भी सब ऐसे ही श्रवण करते हैं कि कोई राम साहब पंडित जी हैं, पता नहीं शायद सोने चले गए होंगे। कई तो यही समाधि में ही बैठ जाएं, बेचारे थक जामे पूरे दिन सो। एक तो क्या है ना, यहाँ पे एसी चला रखा है बद्रीनाथ भगवान ने, ऐसा बढ़िया वातावरण, ऐसे सुंदर सुंदर हमारे गंधर्व जन बढ़िया संगीत बजाते हैं, मंदम आवाज में हम कथा करते हैं, तो नींद तो आनी है, समाधि तो लगी जानी है आपकी। लेकिन एक बात कहूं, कथा को लोरी मान करके यदि कथा में आके पूज्य पिताजी तो विरोध करते हैं, कथा में सोना नहीं चाहिए। वैसे सोना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है अगर व्यक्ति थोड़ा घर आकर यहाँ कथा में आके कथा सुनते सुनते सो भी जाए ना तो भी कल्याण हो जाएगा उसका। हाँ,
सबसे बढ़िया, अगर किसी को नींद नहीं आती हो तो मैं एक उपचार बताऊं। रात्रि में आजकल फोन है सबके पास, और अब तो इंटरनेट की व्यवस्था बद्रीनाथ में भी हो गई, पहले तो यहां पे भी नहीं थी। रात्रि में बढ़िया किसी सज्जन की, कोई बहुत अच्छे कथाकार हो, उनकी कथा चलाओ, मंदम आवाज में सिराने के पास रख दो फोन और सुनते रहो, सुनते 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 सो जाओ। हाँ, कथा तुम्हारी लोरी बन जाए, सुबह उठते ही फिर सुनने लग जाओ। हाँ, कम से कम रात्रि में और सुबह उठते समय भी यदि कथा श्रवण करोगे ना, तो भी हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में विराजेंगे। भागवत श्रेष्ठ क्यों है? सभी पुराणों में, सभी वेदों में भागवत ही सबसे ऊंची क्यों है? क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण, भागवत में ऐसा प्रभाव है कि उसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, आपकी कथा सुनने में यदि रुचि बन रही है ना, आपको कथा सुनने में अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो ये आप नहीं कर रहे हो, आपके भीतर बैठे हुए नारायण आपकी रुचि बढ़ा रहे हैं। अब कथा में बैठ के नींद आ रही है या बाहर मन लग रहा है और मन कर रहा है यार कब पूरी हो जावे, तो नारायण नहीं, उनके कोई गण आ गए होंगे, उनके कोई दूत आ गए होंगे या कोई देवता आ गया होगा, लेकिन नारायण आ जाए तो कथा में रुचि बनती है। तो पूज्य पिताजी महाराज जब भी कथा सुनते हैं वो जरूर बताते हैं कि क्या क्या चीज शुद्ध करनी है, क्या ठीक करनी है। पिता को ऐसा ही होना चाहिए। कथा आती है ना, भगवान श्री राम के गुरुदेव वशिष्ठ, उनके पुत्र बड़े विद्वान थे, सब प्रशंसा करते थे, पूरा नगर प्रशंसा करता था उनके पुत्र की, लेकिन वशिष्ठ जी कभी प्रशंसा नहीं करते थे। उनका बेटा पूरे नगर में जीत करके आया, एक डिबेट कंपटीशन संस्कृत का, आकर के अपने पिता के चरणों में अपना जो उसको पुरस्कार मिला रख दिया, बोले पिताजी खुश हो जाएंगे। जैसी वशिष्ठ जी ने देखा क्या है ये, बोले पिताजी मैं आज पूरे नगर में सब विद्वानों में विजयी हुआ हूं, उसका पुरस्कार मिला है। वशिष्ठ जी बोले अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहा, चले गए उठ के। बेटा ने सोचा कोई बात नहीं, और मेहनत करके और बड़ा पुरस्कार लेके आऊंगा, पिताजी तब सराहना करेंगे। उस पूरे जिले में विद्वत गोष्ठी हुई, उसमें जीत करके आए और आकर के पुरस्कार पिताजी के चरणों में रख दिया, पिताजी मैं पूरे जिले में विजय हुआ। अच्छा ठीक है, उठ के चले गए अपने कामों में। और मेहनत की, पूरे देश के विद्वानों की विद्वत गोष्ठी हुई, उसमें भी विजयी हुआ, आकर के अपने पिता के चरणों में अपना पुरस्कार रख दिया, पिताजी अब तो पूरे देश के विद्वानों में विजयी हुआ हूं मैं। वशिष्ठ जी बोले मुझे बहुत काम है, मैं अभी जाता हूं, उठ के चले गए। नहीं कोई प्रशंसा, पूरे विश्व के विद्वानों की गोष्ठी हुई, वशिष्ठ जी के पुत्र ने घनघोर मेहनत करके उसमें भी विजय प्राप्त की। और आज मन में विचार करने लगा, यदि इस पुरस्कार को देख करके पिताजी यदि प्रसन्न नहीं हुए ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि पिताजी मुझसे ईर्ष्या करते हैं कि मैं उनसे ज्यादा विद्वान हूं। ला करके पुरस्कार पूरे विश्व विजयी हो गया और अपने पिता के चरणों में रख दिया, पिताजी अब मैं पूरे विश्व को जीत चुका हूं। वशिष्ठ जी बोले अच्छा सोने का समय हो गया बेटा, सोते हैं। हाँ सो गए। बेटा समझ गया, बोले कि ये निश्चित मुझसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, मैं इनसे बढ़िया विद्वान हूं ना, इसलिए मेरी प्रशंसा नहीं करते। अब या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा, दोनों नहीं रहेंगे एक साथ एक घर में। तलवार लेकर के अपने पिता को मारने के लिए अर्धरात्रि में जैसे ही उनके कक्ष के पास जा रहा था, तो वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए कह रहे थे, देवी हमारा पुत्र जब गांव में जीता था ना, और जब उसने पुरस्कार दिया था मुझको, मैंने उसके सामने प्रशंसा नहीं की, लेकिन मैं एकांत में बहुत रोया। मुझे इतनी प्रशंसा हुई, मुझे इतना आनंद आया, मैं इतना गदगद होता हूं जब उसको देखता हूं। आज मेरा पुत्र विश्व विजयी हो गया।
मुझे इतना सुख मिलता है कि उसको अपने हृदय से लगा लूं, उसको कस करके अपने हृदय से लगा लूं, कभी छोड़ूं ना। पत्नी बोली, तो आप उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते कभी? वो हमेशा इसी भाव में रहता है। वो जब जिले में जीता उसके बाद भी आपने प्रशंसा नहीं की, तो उसने नगर में जीतने का प्रयास किया, तब भी आपने प्रशंसा नहीं की, तब आप उसने देश में जीतने का प्रयास किया। वशिष्ठ जी बोले, जब जिले में जीता था ना तभी प्रशंसा कर देता तो आज विश्व विजयी नहीं होता वो। बोलो बद्री विशाल भगवान। तो ऋषभ देव के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब करभाजन कहते हैं कृते शुक्लश चतुर्बाहु, कृते यानी कि उसका कृते का वर्णन हो रहा था कि कृते क्यों कहते हैं सतयुग को, क्योंकि वहां पर प्रत्येक मानव कृतकृत्य है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये शास्त्र आज्ञा है कि सतयुग में न राजा है, न दंड देने वाले हैं, न कोई दंडनीय कृत्य करता है। वहां पर सब धर्म पुरुष हैं, सब धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए उसको कृत्य कहा गया। वहां पर शुक्ल वर्ण के ठाकुर जी हुए, हंसावतार ठाकुर जी का, हंस अवतार, ऋषभदेव अवतार, ये ठाकुर जी के शुक्ल वर्ण के अवतार हैं। शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। तो ऋषभ देव जी महाराज जो अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश, ये 9 योगेश्वर भी उन्हीं के ही पुत्र हैं, तो वो ज्ञान क्या देते हैं अपने पुत्रों को? श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर वर्णन है ऋषभ देव जी के उस भाव का कि वे अपने पुत्रों को समय समय पर उपदेश देते हैं, और उपदेश देते हुए इतनी सुंदर बात कहते हैं, हम सबके सुनने योग्य बात जो श्री ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों से कहते हैं, बहुत सुंदर, जीवन में उतारने योग्य। हम कर्म क्यों करते हैं इस विषय के ऊपर कहते हैं कि नायम देहो देह भाजा लोके कष्टान कामान हरहते विद्बुझाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुत्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। क्या कह रहे हैं ऋषभदेव जी? नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विद्बुझाम्ये। हे पुत्रों, ये देह हमको कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं मिला है। हम कर्म करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस कर्म में हमें कष्ट ना होता हो। सबको कष्ट झेलना ही पड़ता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस तदएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। कष्टान कामान अर्हते विद्बुझाम्ये। कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए हमको शरीर नहीं मिला है, तो किसके लिए मिला है? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। दिव्य तप करो। इसका मतलब क्या है? क्या ऋषभदेव जी ऐसा कह रहे हैं कर्म छोड़ दो? नहीं, कर्म करो लेकिन हरिस्मृति के सहित कर्म करो। नवयोगेश्वर भी तो वही समझा रहे हैं। जब कर्म की गति बता रहे थे कल के या परसों के प्रसंग में, तो वहां क्या कहा गया? कर्म, अकर्म, विकर्म, उनके बारे में जब चर्चा हो रही थी तो यही बात तो कही कि हरिस्मृति करते हुए कर्म करो। तो फिर क्या होगा? बोले कष्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। तुम शुद्ध हो जाओगे, मतलब तुम्हारे अर्जित जो कर्म के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे हरिस्मृति करते हुए कर्म करोगे तो। और ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम, सुख नहीं ब्रह्म सुख मिलेगा। इतने प्रसन्न चित्त रहोगे, सदा प्रसन्नता में रहोगे यदि हरिस्मृति करते हुए भजन करोगे तो। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, घर से जब निकलो तब ठाकुर जी को बता के जाओ कहां जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो।
और जब घर लौट करके आओ तो पूरे दिन का ब्यौरा उनको सुनाओ, आज हमने क्या किया, कहां गए, कैसे किए। बोले केवल इतना करना मात्र तुम्हारा भजन बन जाएगा। इतने करने मात्र से तुमको ब्रह्म सुख की प्राप्ति होने लगेगी। फिर कोई क्रिया यदि गलत भी हुई होगी ना, वो भी ठाकुर जी को कह दो, आज ठाकुर जी गलती हो गई एक मुझसे, ऐसा ऐसा मैंने कर दिया। सब ठाकुर जी। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं अपनी हित की, अपनी चित्त की बातें ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी को सुनाओ। हर स्मृति करते हुए कर्म करो, तभी तुम्हें ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। श्री ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हुए कहते हैं, तो भगवान त्रेता में शुक्ल वर्ण के होते हैं, श्वेत वर्ण है ठाकुर जी का। और दूसरा प्रश्न क्या है, कीदृशो नृभी, मानवों का स्वभाव कैसा होता है। तो यहां पर कितना सुंदर लिखा है, सतयुग के लोग कैसे होते हैं। मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृदय समा। चार गुण। पहला शांता। अच्छा एक बात और कहूं, जो करभाजन यहां पर चारों युगों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें यदि जैसे सतयुग के लोगों की जो स्वभाव बताए जा रहे हैं, यदि ये स्वभाव कलयुग के किसी व्यक्ति में है तो वो कलयुग का नहीं है, वो सतयुग का ही माना जाएगा। क्या स्वभाव है सतयुग के मानव का। पहला शांता, ज्यादा बोलते नहीं है कलयुग सतयुग के लोग। जब बोलते हैं तो हरि चर्चा बोलते हैं, सत्संग की वार्ताएं बोलते हैं, धर्मनिष्ठ चर्चाएं बोलते हैं, फालतू का समय व्यर्थ नहीं करते बोलने में, ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहते हैं, जहां बहुत आवश्यक है वहीं पर बोलते हैं। शांता सतयुग के लोगों का पहला लक्षण। सतयुग के लोगों का दूसरा लक्षण है निर्वैरा, किसी से बैर नहीं करते। हमारे यहां आज व्यक्ति अपने दुखों से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है, हैं? उसकी पत्नी इतनी सुंदर क्यों है। एक भक्त गया भगवान के पास, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले क्या वरदान चाहते हो बताओ। बोले मैं जो मांगू सो मुझे मिल जाए। भगवान बोले ये देना हमने बंद कर दिया। बोले चाहिए तो यही वरदान चाहिए, जो मांगू सो मुझे मिल जाया करे। भगवान बोले तपस्या किए, कुछ तो देना पड़ेगा, खाली हाथ तो जाएगा नहीं। तो भगवान बोले कलयुग में आदमी अपने सुख से ज्यादा, अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है। मतलब ये जो चाहे इसको मिल जाए, लेकिन यदि ऐसा कुछ नियम बना दिया जाए कि इसके पड़ोसी को दुगना मिलेगा, दुखी रहेगा हमेशा। एक दिन आएगा बोले कि मेरा जो आपने मुझे वरदान दिया है इसको नष्ट करो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान बोले ठीक है, हम तुम जो चाहोगे तुमको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की, घर परिवार मैंने छोड़ा, मुझे एक मिलेगा, पड़ोसी को दो मिलेगा। भगवान बोले चाहिए तो ले लो, नहीं तो जाओ। बोले ठीक है, नहीं आप दे दो, मैं देखूंगा क्या करना है। भगवान बोले ठीक है। हे भगवान मेरा बहुत सुंदर बंगला बन जाए। उसका तो बंगला बना, ठीक सामने पड़ोसी के दो बंगले बने, उससे भी बड़े बड़े, उससे भी ज्यादा सुंदर। स्थिति हो गई, राह चलने वाले उसके बंगले को देखे ही नहीं, सब उनको देखते हुए निकले। अपने घर के बाहर खड़ा होकर के देखता है, बोले मेरा फिर भी छोटा ही रह गया, क्या करूं, बड़ा मांगूंगा तो इसको दुगना बड़ा मिलेगा ना, दुगना मिलना है इसको तो। कोई बात नहीं, मेरी तपस्या का तू भी खा। अपने व्यापार आदि की सब मांगने लगा, मेरी फैक्ट्री खुल जाए, उसकी एक खुले, उसकी दो खुल गई। हे ठाकुर जी मेरे पे बहुत सुंदर सी एक गाड़ी आ जाए, उस पर एक आई, पड़ोसी पे दो आ गई। हे ठाकुर जी अब तो सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। उसका तो एक ब्याह और पड़ोसी के दो ब्याह।
और उसने मांगी सुंदर कन्या, तो पड़ोसी को मिली परम सुंदर कन्या। महाराज देखते ही बेहोश हो जाए आदमी, ऐसी सुंदर सुंदर 2 पत्नी। उनको देख करके अब तो ये महाराज इससे सहन ही नहीं हो गए, जो मांगता हूं सब दुगना मिलता है। अच्छा, जो मांगता हूं मुझे 1 मिलता है, इसको दुगना मिलता है, मतलब घाटे की चीज मांगी तो मुझे थोड़ी होगी, इसको दुगनी होगी। उल्टा मांगने लगा, हे ठाकुर जी मेरी 1 आंख फूट जाए, मैं तो 1 आंख से देख लूंगा, ये तो दोनों फूटेंगी, इसकी सामने वाले की दोनों फूट गई। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा निर्मत सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? वक्ता और श्रोता दोनों मात्सर्य दोष से रहित होने चाहिए। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे के सुख को देख करके जो हमको पीड़ा होती है, जो ईर्ष्या होती है, उसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। यदि श्रोता मात्सर्य दोष से युक्त है तो उसको कथा समझ में नहीं आएगी, और वक्ता मात्सर्य दोष से युक्त है तो वो कथा समझा नहीं पाएगा। इसलिए निर्मत सराणाम सताम। लेकिन सतयुग के लोग ऐसे नहीं है, निर्वैरम, सबका भला चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। श्री बद्रीनाथ भगवान जिनको सुनकर के सोते हैं, जयदेव महाप्रभु, उनकी दशावतार स्तुति गाई जाती है। आह, इतना आनंद आता है सुनकर के। शयन में जब जाते हैं ठाकुर जी के में, जयदेव महाप्रभु के कृत्य सुनकर के ठाकुर जी को आनंद आता है। जयदेव महाप्रभु भी निर्वैर थे, और भगवान के भक्तों के लक्षण भी ऐसे, वो भी निर्वैर होते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु के प्रसंग में आता है कि एक बार अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसादी पा करके, दक्षिणा लेकर के, और जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठ करके, रात्रि हो चुकी थी, तो कुछ लुटेरे रास्ते में मिल गए और उन्होंने बैलगाड़ी को रोक लिया। लुटेरे बनकर के नहीं रोका, इस प्रकार बैलगाड़ी को रोका कि हम भी आगे जाना चाहते हैं, हमको छोड़ दो। लेकिन जयदेव महाप्रभु उनके आव भाव देख करके समझ गए कि ये लोग जो है लुटेरे हैं। उन्होंने कहा महाराज हमको थोड़ा आगे छोड़ दोगे? जयदेव महाप्रभु बोले कहां जाना है? बोले जहां तुम जाओगे वहीं जाएंगे। जयदेव महाप्रभु समझ गए, बोले कि गड़बड़ है। उन्होंने कहा ये मुझे छोड़ दें, उससे बढ़िया ये कि दक्षिणा जो मेरे पास है इन्हीं को दे देता हूं। बोले देखो आप लोग अपनी व्यवस्था कर लेना, ये लोग कुछ धन दे देता हूं, रख लो। उनको जैसे धन मिला उन्होंने कहा अब इससे क्या कहें, इनको जाने दो। जैसे ही वो जाने लगे तो एक बोला, बोले कहीं ये आगे जाकर के राजा से शिकायत कर दी और राजा के सैनिकों ने हमको पकड़ लिया तो इसने हमारा मुंह देख लिया है। बोले क्या करें? बोले बगल में ही कुआं है, इस व्यक्ति को उतारो, हाथ पैर काट के इसको कुएं में डाल देते हैं, ये पता ही नहीं पाएगा राजा को। और वे चारों दौड़ करके गए और जाकर के जयदेव महाप्रभु को उतार करके उनके हाथ पैर काट दिए और उनके बचे हुए देह को कुएं में फेंक दिया। लेकिन वो तो वहां बैठे बैठे भी श्री जगन्नाथ प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपने नाथ का अपनी नाथ को याद कर रहे हैं। वे तो वहां से चले गए, लेकिन तभी उस नगर का राजा किसी कार्य से लौट रहा था वापस अपनी सेना के साथ। कुएं में से आ रही मधुर स्वर को सुनकर के राजा बोले कोई शायद यहां पर पीड़ा में है। झांक करके देखा तो सैनिक उतरे नीचे, वहां से ऊपर लेकर के आए जयदेव महाप्रभु को। वो राजा गीत गोविंद का पाठ करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो व्यक्ति हैं ये जयदेव महाप्रभु। गीत गोविंद पढ़ता था। उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता ये किसने किया आपके साथ? बोले अब पता नहीं, कोई मनचले व्यक्ति थे, कर दिया, छोड़ो राजन। बोले नहीं आप एक काम कीजिए, चलिए हमारे राज्य में ही आज से आप रहेंगे, आपकी सेवा होगी वहां। और जयदेव महाप्रभु राजा के यहाँ रह करके राजा को सत पथ दिखाते थे, तुमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न, बोले मुझे गुरुजी मिल गए। एक दिन जयदेव महाप्रभु ने आज्ञा की, बोले कि राजन हम चाहते हैं कि तुम नित्य सुबह के कुछ घंटे निकाल करके ब्राह्मणों को दान दिया करो, मुंह मांगा दान। उससे तुम्हारे राज्य की समृद्धि होगी, तुम्हारा दान धन पवित्र होगा, सब मंगल होगा। राजा ने कहा जो आज्ञा। नित्य ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाते
और जो ब्राह्मण बोलते राजा वो देता। एक दिन उन 4 डाकुओं को पता चला कि राजा के यहां पर मुंह मांगे वस्तु मिलती है। करना केवल इतना है, चोटी रखनी है, तिलक लगाना है, धोती पहननी है और चल देंगे ब्राह्मण बन के, मांग लेंगे राजा से। कम से कम एक आध साल चोरी से बच जाएंगे, इतना मांग के आएंगे। अब वो चारों जैसे ही राजा के भवन में प्रवेश करते हैं तो सामने सिंहासन पर राजा और बगल के सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु। महाप्रभु के हाथ पैर थे नहीं, ऐसे ही बैठे थे। जैसे ही उन चारों ने जयदेव महाप्रभु को देखा, बोले ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने। बोले हाँ है तो वही। बोले तुरंत भगलो यहां से। वो चारों जैसे ही मुड़ करके जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु ने उनको देख लिया। बोले अरे रुको रुको रुको, अरे राजन देखो, आज तो तुम्हारे दरबार में हमारे गुरु भाई आए हैं। अरे लाओ भाई इनका स्वागत करो, प्रेम से लेकर के आओ। अब तो सैनिक गए, उनका स्वागत करें। बोले चलिए चलिए महाराज, गुरुजी बुला रहे हैं। अब तो वो घबरा में बोले कि ये आज हमको सूली पे चढ़वा देगा, ये सब बता देगा राजा को कि हाथ पर हमने काटे। राजा को आज्ञा की, बोले चरण धो, प्रणाम करो, ये मेरे गुरु भाई है, निर्वैरम गुरु भाई है, इनको प्रणाम करो, इनको भोजन कराओ, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ करा करके। बोले राजन इनको इतना धन देना, इतना धन देना कि जीवन में कभी कहीं कुछ मांगने ना जाए। राजा ने कहा गुरुजी आपने पहली बार ऐसी आज्ञा की है, आप जितना कहोगे मैं दुगना करके दूंगा। और महाराज सोने के तखत, सोने के सब सामग्री और इतना सामान राजा ने बंधवा करके बोले महाराज ये सब आपका। सैनिकों से कहा पूरा सामान उठा करके ले जाओ, जहां से भी ये लोग आए हैं इनको दे करके आओ। जयदेव महाप्रभु बोले ठीक है भाई लोग, हमारे गुरु भाई सब लोग आते रहना समय मिले तो। बोले ठीक है। वे चारों वहां से जाने लगे, मनी मन विचार करने लगे। बोले इसने क्या किया, ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया सब कुछ। सैनिक लोग एक जगह बैठ करके कहीं प्रसाद पा रहे थे तो उन महात्माओं से, उन डाकुओं से पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, आप हमारे गुरुजी के क्या लगते हो, और हम जानना चाहते हैं हमारे गुरुजी के हाथ पैर कैसे कट गए। तो उन डाकुओं ने झूठ बोला। बोले अब हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे पूजनीय हैं वो, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ये ना, ये जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो इन्होंने हमारे गुरुजी के यहां चोरी करी थी और ये पकड़े गए। तब गुरुजी ने हमको आज्ञा की कि भाई इसको जान से मार दो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता, इसने गुरुद्रोह किया है। तब हम लोग उसको लेकर के वन में आए, हमको बड़ी दया आ गई, भाई इसको जान से नहीं मारना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने जान से ना मार के उसके हाथ पैर काट दिए। ऐसा हुआ। जैसे ही ये बात उन चारों डाकुओं ने कही, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, पृथ्वी में प्रलय जैसा आने लगा, भूकंप। और जहां वो चारों खड़े थे वहीं से धरती फट गई और चारों धरती में समा गए। उन सैनिकों ने जाकर के ये बात पूरी राजा को बताई। राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। बोले गुरुजी मैं सत्य जानना चाहता हूं क्या है। बोले राजन तुम जिस नित्य गीत गोविंद का पाठ करते हो उसकी रचना मैंने की है, मैं जयदेव। राजा के नेत्र सजल हो गए, भगवान आप मेरे गुरु हैं, समय से मैं बचपन से आपको पढ़ रहा हूं, आपने कभी बताया नहीं कि आप जयदेव हो। और आपने जो ये किया उन लोगों को, डाकुओं को ब्राह्मण बता करके उनको इतना धन दिलवाया, ये क्यों? बोले मैं तो चाह रहा था कि उनकी बुद्धि सुधर जाए, वैसा ना करें। लेकिन राजन सदैव याद रखना, जब तुम्हारे साथ किए हुए किसी व्यक्ति को तुम क्षमा कर देते हो ना, और तब भी वो व्यक्ति नहीं सुधरता, तो प्रकृति तुम्हारा बदला लेती है। मैंने क्षमा किया और मैंने और उपकार किया कि वो सुधरे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे ना, तो प्रकृति ने मेरा बदला लिया। और इतना कहते ही जयदेव महाप्रभु की दोनों भुजाएं और दोनों चरण प्रकट हो गए। ये साधारण थोड़े ही हैं, हरि अवतार हैं, ठाकुर जी के परम प्रिय हैं जयदेव महाप्रभु।
यूं ही नहीं, जगन्नाथ भगवान, श्री बद्रीनाथ भगवान, उनके कृत उस गीत गोविंद को सुन के सोते हैं। साधारण नहीं है जयदेव। तो निर्वैरम, सतयुग के लोगों का दूसरा लक्षण क्या है? निर्वैरम, किसी से बैर नहीं करते। मैं अपनी कथा में सदा कहा करता हूं, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, कुछ बुरा करे, तो तुम दंड देकर के बहुत हल्के में पार करवा देते हो उसको। तुम क्षमा करो, बदलने का मौका दो, फिर भी नहीं बदलेगा ना, तो प्रकृति दुगना लेगी उससे बदला। हम कहते हैं ना भगवान सब देख रहे हैं, ये बात कहने की नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति सब याद रखती है कि किसने किसके साथ क्या किया है और उसको कब क्या कैसे देना है। न्याय करती है पृथ्वी। तुम क्षमा करो, तुम क्यों अपने आप को बदलो? निर्वैरम। तो कैसे है मनुष्य? शांता, पहला लक्षण। दूसरा निर्वैरम। तीसरा श्रोहिद। श्रोहिद का मतलब होता है, निर्वैर का मतलब तो होगा किसी से बैर ना। श्रोहिद मतलब सबका अच्छा चाहने वाले, सबका भला चाहने वाले। हम कलयुगी लोग केवल अपना भला सोचते हैं, लेकिन सतयुग के लोग कैसे हैं? सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जो हम कहते हैं कि सबका मंगल हो, लेकिन मानते नहीं है, स्वीकार करते नहीं है। सतयुग के लोग ऐसे ही हैं, वो सबका मंगल चाहते हैं, सबका मंगल हो। और चौथा लक्षण क्या है? समाह, सम है। सतयुग में मूर्ति पूजा नहीं होती। सतयुग में एक दूसरे को ही भगवान समझ करके एक दूसरे की पूजा करते हैं। सम है ना, सम दृष्टि है सबकी। वहां तब ठाकुर जी के इतने मंदिर आदि भी नहीं थे। श्री बद्री विशाल भगवान के लिए भी बताया जाता है कि सतयुग में श्री बद्रीनाथ भगवान ऋषियों के मध्य बैठते थे और बैठ करके उन ऋषियों के मध्य में चर्चा करते थे। त्रेता में महर्षियों, सतयुग में महर्षियों के मध्य में, त्रेता में भक्तजनों के मध्य में, आदि आदि ऐसे प्रसंग मैंने पढ़ा है। और कलयुग आते ही ठाकुर जी फिर एक मूर्ति के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। उससे पहले ठाकुर जी यहां पर बिल्कुल सस्वरूप, जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही इस भूमि में विचरण करते थे। तो सतयुग में मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा आदि क्यों नहीं है? क्योंकि वहां समता है, वहां एक दूसरे को ही भगवान स्वरूप मान करके सब पूज लेते। ये चार लक्षण हैं सतयुग के लोगों में: शांता, निर्वैरा, श्रुहृदः और समा। अब तीसरा प्रश्न, एक ही प्रश्न में तीन है, क्या है? केन विधिना पूज्यते। हर युग में लोग भगवान पूजन कैसे करते हैं? तो सतयुग में भगवान की पूजा कैसे होती है? तो यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। सम और दम में युक्त होकर के तपसा देवम, भगवान की तपस्या की जाती है, तप किया जाता है। भगवान स्वरूप एक दूसरे को तो मानते ही हैं, लेकिन कभी परम सत्ता को अपना कल्याण करना हो, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब आते हैं, जब वानप्रस्थी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, ठाकुर जी का यजन करते हैं। वहां पर आत्म कल्याण का और भगवान के पूजा विधि में तपस्या ही श्रेष्ठ है। तपस्या करके ठाकुर जी को प्राप्त किया जाता है। तो ये हैं सतयुग के लोग, कृते। अब करभाजन बता रहे हैं त्रेता युग के बारे में। त्रेता युग में किस प्रकार भगवान की पूजा होती है? तो पहला, भगवान का वर्ण कौन सा है? त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखल। त्रेता में ठाकुर जी का वर्ण कैसा है?
अच्छा, एक बात और थोड़ी स्पष्ट कर दूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में प्रकट होने वाले भगवानों का नाम नहीं बताया जा रहा है यहां पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पूज्य भगवान जो हैं, जिनकी पूजा होती है, उनके बारे में बताया जा रहा है। कहीं आप ये सोचो त्रेता में तो मतलब राम जी, नहीं, राम जी भी जिनकी आराधना करते हैं उन स्वरूपों का वर्णन हो रहा है यहां पर। तो सतयुग में हंस भगवान और ऋषभ। त्रेता की बात आई, त्रेता में भगवान का वर्ण कैसा है? बोले रक्त वर्ण। रक्त वर्ण मतलब लाल। बताओ कौन है, कौन है रक्त वर्ण ठाकुर जी का? रक्त वर्ण स्वरूप है ठाकुर जी का नृसिंह। अच्छा, क्यों? हमने तो चित्रादियों में देखा वो सिंह के रूप में थे। कोई रक्त, अपने भक्त के हुए ऊपर अत्याचार के कारण, ठाकुर जी के क्रोध के कारण बिल्कुल लाल लाल नेत्र हो गए, हाथ पांव कांपने लगे, तो क्रोध के कारण उनका वर्ण रक्त वर्ण का हुआ। इसलिए त्रेता के पूज्य ठाकुर जी हैं नृसिंह, और दूसरे परशुराम। त्रेतायाम रक्त वर्णोऽसौ। त्रेता में भगवान परशुराम और नृसिंह बन करके, और भी रूप हैं, मैं अपनी मति से जितना खोज पाया उतना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहां लिखा नहीं है नाम भगवानों का, मैं अपनी मति से बता रहा हूं। भगवान रक्त वर्ण के हैं। मानव कैसे हैं? मानवों के बारे में कहा गया है कि यजन्ति विद्या त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता के लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा है? त्रेता के लोगों का स्वभाव है धर्मनिष्ठ। धर्मनिष्ठ हैं, धर्म विरुद्ध कोई क्रिया नहीं करता त्रेता में। और ब्रह्मवादिन, ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्म शब्द से 3 अर्थ निकलते हैं, भगवान, वेद और ब्राह्मण। त्रेता के लोग कैसे हैं? बोले ब्रह्मवादी हैं। ब्राह्मण जो कह दे, वेद जो कह दें, या ठाकुर जी ने जहां कहीं भी पुराणों में जो वचन कह दिया, वो उनके लिए सर्वोपरि है। ब्राह्मणों ने यदि कह दिया ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो वो कार्य करते ही नहीं है। त्रेता के लोगों की विशेषता है, ब्रह्मवादी है। वेदोक्त कर्मों को ही करते हैं। वेद में जिन भावों के लिए निषेध है, त्रेता के लोग उन क्रियाओं को नहीं करते। यहां पर थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। कैसा बदलाव? समता जो सतयुग में है वो नहीं होती। समता मतलब सब में भगवत दृष्टि, ये वाला भाव नहीं होता। ब्राह्मणों को, वेदों को और भगवान को, उन्हीं को ही श्रेष्ठ मान करके त्रेता के लोग रहते हैं। ये उनका स्वभाव है। अब तीसरा प्रश्न, त्रेता के लोग भगवत भजन कैसे करते हैं, उनकी विधि क्या है? तो यजन्ति विद्या त्रय्या, भगवान का यजन करते हैं। त्रय्या विद्या यानी कि मंत्रोच्चारण के साथ, होम हवन यज्ञ करके, जितना यज्ञ करते हैं उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ में विशेष निष्ठा रखते हैं त्रेता युग के लोग। आए दिन वहां पर कोई ना कोई यज्ञ चलता ही रहता है। वहां पर गौ माता के दुग्ध से एवं घी निर्मित करके, विशेष रूप से घी का प्रयोग यज्ञों में ही किया जाता है। त्रेता में भगवत विधि का, भगवत प्राप्ति का, आत्म कल्याण का कारण क्या है? यज्ञ। यज्ञो वै विष्णु।
वहां यज्ञ को सर्वोपरि माना जाता है। यह है त्रेता। अब उसके बाद आता है द्वापर युग। अच्छा, त्रेता में भगवान परशुराम और नृसिंह रक्त वर्ण के हैं, ये पूज्य देव हैं। अब आता है द्वापर। द्वापर के बारे में क्या कह रहे हैं? द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुध श्रीवत्सधिविरांकेश्च लक्षणैरूपलक्षितः। महाराज जब भागवत के श्लोकों को बद्रिकाश्रम में गाते हैं ना, अलग ही आनंद। मैं देखता हूँ हमारे धर्माधिकारी जी जितनी देर वहां पर इनको समय मिलता है भागवत जी खोल के उसका पाठ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जन्मस्थली है। मैं तो आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं, जाने से पहले जो जो भागवत के श्लोक याद हों उनको इस भूमि में गा करके जाओ, वो सिद्ध हो जाएगा। ये भागवत की जन्मभूमि है, हमारी प्राण सर्वस्व की जन्मस्थली है, शुकाचार्य जी की जन्मभूमि है। श्री सुखदेव जी कहां प्रकट हुए? यहीं ब्रह्म नदी के तट पर। ये साधारण भूमि नहीं है बंधुओं। इन श्लोकों को गाने में कितना सुख मिलता है इस भूमि पर। मैं बद्रीनाथ कथा करने क्यों आता हूं? यहाँ पे आने वाले लोगों को खांसी जुकाम सर्दी बुखार सब हो जाता है, रहने में भी कुछ ना कुछ असुविधाएं होती हैं, इतना सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा क्यों होती है कि मैं हर वर्ष बद्रीनाथ जाऊं? ये मेरा एक स्वार्थ समझ लो, मेरा एक लोभ समझ लो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बद्रीनाथ आकर के रिचार्ज हो जाता हूं। अब 2-3 साल के लिए चला जाऊंगा, फिर कथा वथा बढ़िया। हाँ, सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी, श्रीमद् भागवत, हमारी ननिहाल है ना बद्रीनाथ, तो एक बार यहाँ आके अपने को रिचार्ज कर लेते हैं बढ़िया। यहाँ पे इतना बढ़िया वाला रिचार्ज कर देते हैं ठाकुर जी कि अभी 2 साल तो कोविड में इतना तड़प रहा था। हमारे मधुसूदन जी को पता है, मैंने खूब कोशिश की। एक दिन तो धर्माधिकारी जी को फोन किया मैंने, कैसे भी बुला लो मुझे। बोले महाराज पूरे बद्रीनाथ में हम 4-5 लोग हैं बस। मैंने कहा वही तो सुख चाहिए कि मैं भी आ जाऊं। तो फिर कहां कथा करता? बद्रीनाथ भगवान के सामने बैठ के कथा करता, उन्हीं को सुनाता, उन्हीं को श्रवण। और ये मेरी इच्छा तो है महाराज। मेरी हम कथा में बताते हैं कभी कभी कि हम कथा करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य केवल यही है कि ठाकुर जी इन कथाओं से प्रसन्न हो जाएं, बद्रीनाथ भगवान इन कथाओं से प्रसन्न हो जाएं। तो प्रसन्न होकर के जब वैकुंठ मिले तो वैकुंठ में जाकर के श्रीमन नारायण को सामने जबरदस्ती बिठा करके फिर उनकी कथा उन्हीं को सुनानी है। और हम तो भागवत जी से ये भी मांगते हैं, जितने श्रोता आए हैं ना, इन सबको भी भेज देना वहीं पे। और बीच में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज रहे हों, चारों ओर आप लोग बैठे हों और हम व्यासपीठ पे बैठ के ठाकुर जी की कथा सुनामें। और ऐसी कथा सुनामें कि अपने ही भक्तों को देने वाले विरह को जब ठाकुर जी सुने तो उनके नेत्र भी सजल हो जाएं, कोई भी आनंदित हो जाएं। जब कीर्तन हो तो आप सबके उर्ध बाहुओं के बीच में भगवान भी चतुर्भुज रूप के साथ में नृत्य करें। लक्ष्मी जी पधारें, नारद जी पधारें, सब आकर के कथा में विराजें। उन सबको श्रोताओं के रूप में देखना, इसलिए कथा करता हूं मैं ठाकुर जी श्रोता के रूप में देखने कैसे लगेंगे सामने बैठेंगे तो। और जो लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे वैकुंठ, वहां जाके बढ़िया हॉल ढूंढ लेना, वहां बढ़िया टेंट की व्यवस्था, हलवाई ढूंढ लेना, भोजन पानी सब करेंगे और फिर इंतजार करना कब आवेंगे व्यास जी। और हम भी ऐसे नहीं जाएंगे अकेले दुकेले। जब वैकुंठ में जाएं तो 2-2.5 लाख श्रोता भारत के सब पहुंचे महाराज एक संग। वैकुंठ का भी भूमि कांपने लगे। कौन आए? बोले व्यास जी आए श्रोताओं को लेके कथा सुनाएंगे। मुझे तो सपने में कभी कभी दिखता है ठाकुर जी बैठे, मैं कथा सुना रहा हूं।
मैं वक्ता बनूं तुम श्रोता बनो, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तो किस विषय में कह रहा था? हाँ, द्वापर। हाँ, तो श्लोक गाने में जो सुख मिलता है उस विषय पे बोल रहा था। द्वापर में भगवान कैसे हैं? द्वापरे भगवान श्याम, भगवान का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण के हैं। अच्छा बताओ कौन है ये बताओ, हैं? कौन? अच्छा नहीं, द्वापर में तो ठाकुर जी का जन्म हुआ, तो द्वापर में श्याम वर्ण के कौन से पूज्य देव हैं? श्री रघुनाथ जी महाराज, राम जी। और यहां पर देखो एक बात और कही है, द्वापरे भगवान श्याम पीतवास, पीले वर्ण के वस्त्र पहनते हैं श्री रघुनाथ जी, और निजायुध धनुष बाण लिए हाथ में खड़े हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी श्याम वर्ण के हैं, थोड़े से सांवले, ये ठाकुर जी का वर्ण है द्वापर में। और केवल राम पूजनीय नहीं है, भगवान नारायण, भगवान नारायण और राम ये द्वापर के पूजनीय है। वैसे तो देखो नृसिंह, ऋषभदेव आदि हंस जो भी सब नारायण के अवतार हैं, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करवाई द्वापर में, और गोवर्धन कौन है? विष्णु अवतार, नारायण अवतार हैं हमारे वृंदावन में। इसलिए मैंने अपनी मति से राम और भगवान विष्णु यानी कि गोवर्धन ये पूज्य देव हैं द्वापर के। अब मानव का स्वभाव कैसा है और वो किस पद्धति से ठाकुर जी का यजन करते हैं द्वापर में, वो बताया जा रहा है। तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजन्ति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। वाह, द्वापर युग के लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? बोले परम जिज्ञासवो नृप, हे राजन परम जिज्ञासु। मैंने एक दिन शायद कथा में कहा था, ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जानने की ललक हो, जानने की इच्छा हो। और द्वापर युग के लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत है। गिनती करो, अर्जुन जिज्ञासु, उद्धव श्री जिज्ञासु, विदुर जिज्ञासु, मैत्रेय मुनि जिज्ञासु, और जिस प्रसंग को आप सुन रहे हो नवयोगेश्वर संवाद, ये नारद जी से जो सुन रहे हैं, भगवान के पूज्य पिताजी वसुदेव जी जिज्ञासु, सब जिज्ञासु हैं। युधिष्ठिर जिज्ञासु। आप श्रीमद् भागवत देखेंगे तो यहां इतनी सारी धाराएं हैं, क्या कैसी धाराएं, सब जिज्ञासाएं करते हैं। युधिष्ठिर ने जिज्ञासा की नारद जी से, मैत्रेय मुनि ने जिज्ञासा की भगवान से, फिर विदुर जी ने जिज्ञासा की मैत्रेय मुनि से, उद्धव जी ने जिज्ञासा की भगवान से, अर्जुन ने जिज्ञासा की भगवान से, सब जिज्ञासु जिज्ञासु जिज्ञासु। द्वापर के लोग कैसे हैं? जिज्ञासु। इसका मतलब क्या है? वो ज्ञानी है। और कैसे जिज्ञासु? बोले परम जिज्ञासु। साधारण सांसारिक ज्ञान लेने की जिज्ञासा नहीं है उनको, परम तत्व क्या है सदैव उसकी जिज्ञासा रखते हैं, परमात्मा की जिज्ञासा करते हैं।
ये द्वापर के लोग हैं। अब आता है द्वापर के लोग भगवान की किस विधि से पूजा करते हैं। इतना सुंदर शब्द है, महाराजोपलक्षणम। महाराजोपचार, पंचोपचार नहीं, षोडशोपचार नहीं, महाराजोपचार। बोले कैसे महाराजोपचार? सुबह सुबह देखो आप बद्रीनाथ भगवान, ये जो मंदिरों में जो सेवा पद्धति है, श्रृंगार पद्धति, सेवा पद्धति, भोग पद्धति, ये सब द्वापर से आई है। बद्रीनाथ भगवान का सुबह मंगला दर्शन करने जाओ, जब आप रावल जी को देखोगे कितने सारे नियम करते हैं ठाकुर जी के, एक एक वस्तु से एक एक जल को प्रणाम करेंगे, फिर अपने संध्या करेंगे, संध्या करने के बाद अभिमंत्रित करेंगे जल को, फिर उस जल में तुलसी छोड़ेंगे, फिर उससे स्नान कराएंगे, फिर ठाकुर जी पर तुलसी छोड़ के फिर आरती करेंगे, फिर दूसरा जल लेंगे, फिर स्नान कराएंगे, फिर आरती। ये सब महाराजोपचार है। उसके बाद ठाकुर जी के लिए चंदन और केसर का वो पूरा आएगा, उससे ठाकुर जी के एक एक अंग पर लगाएंगे। तो पहले ठाकुर जी के अंग पर तेल लगाया जाता है, वो सबको प्राप्त होता है, सब लगाते हैं अपने अंग पर। फिर इत्र प्राप्त होगा, इत्र लगाएंगे। कितने कितने विविध प्रकार के जलों से ठाकुर जी का जल वही होगा, लेकिन उसका अभिमंत्रण किया जाता है, उनको आवाहन किया जाता होगा कि इस जल में आके गंगा जी विराजें, इसमें ये विराजें, वो विराजें। सबका जो भी होता हो, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मैं क्रिया पूरी देखता हूं कि कैसे वो कर रहे हैं, एक एक चीज का विधि। ये है महाराजोपचार। हमारे वृंदावन में 56 भोग जब लगेगा ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी दुबक जाएंगे, 56 भोग इतनों लगाया जाए। यह है महाराजोपचार। आजकल ठाकुर जी के फूल बंगला बन रहे हैं वृंदावन में। बिहारी जी के मंदिर में जैसे प्रवेश करोगे तो मोंगरा की और क्या कहते हैं वो, उसकी कौन सा बेला, जैस्मिन बोलते हैं उसको, मोंगरा। क्या खुशबू उसकी, गुलाब के मालाओं में ठाकुर जी बीच में बैठे होंगे, कलियों का श्रृंगार धारण कर रहे होंगे। अभी तो छोटी छोटी कली होती है ना, उन कली से पोशाक बनी होंगी बिहारी जी की। हमको तो कली मोंगरा सुनकर के यहाँ ठंड लगने लग रही है। वहां ठाकुर जी, ये है महाराजोपचार। गोवर्धन में 56 भोग, पंचामृत स्नान होगा, फिर जल स्नान होगा, शुद्ध जल से स्नान, ये स्नान वो स्नान, फिर आरती, श्रृंगार, ये सब महाराजोपचार है। द्वापर में महाराजोपचार से ठाकुर जी की सेवा करने से ही लोगों को भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। वहां ठाकुर जी की प्राप्ति तब होगी जब तुम बहुत सुंदर श्रृंगार करोगे, बहुत सुंदर भोग धराओगे, बहुत सुंदर ठाकुर जी का षोडशोपचार महाराजोपचार से नैवेद्य अर्पित करोगे, वस्तुएं अर्पित करोगे, तुलसी अर्चन करोगे, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। द्वापर में वही भगवत प्राप्ति का कारण है। और उसके बाद आता है कलयुग। तो ये तो था द्वापर। अब कलयुग में जैसे आते हैं तो कलयुग क्या क्या वर्णन है, यहां भगवान किस वर्ण के हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तनम प्रायै यजन्ति सुमेधस। कलयुग में भगवान पूज्य ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा देखो, यहां पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है महाराज जी। ठाकुर जी का वर्ण बताया कृष्ण वर्णम, और फिर कहते हैं त्विषा कृष्णम। ठाकुर जी का वर्ण कृष्ण है लेकिन कांति अकृष्णम। ठाकुर जी की कांति कृष्ण नहीं, कृष्ण माने काला।
ठाकुर जी का वर्ण कृष्ण है, लेकिन उनकी कांति काली नहीं है, कांति कृष्ण नहीं है, वो अकृष्ण है। दर्शन करने जाओ बद्रीनाथ भगवान का, कृष्ण वर्ण है ठाकुर जी, लेकिन कांति कृष्ण वर्ण की नहीं है। अब हम लोग होते हैं कृष्ण वर्ण के, लेकिन हमारी कांति भी कृष्ण होती है। मतलब कांति का मतलब हो गया तेज। ठाकुर जी की कांति कृष्ण, वर्ण कृष्ण है, लेकिन कांति कृष्ण नहीं है, वो अकृष्ण है। बिहारी जी को देखो, राधा रमन जी को देखो, श्री द्वारिकाधीश को देखो, सब कृष्ण वर्ण हैं, लेकिन फिर भी देखो, कभी कभी मन में विचार करते हैं कि हमारे वृंदावन बिहारी लाल यदि न गोरे होते, या गोरे नहीं तो हमारे लाल जी ने लाली होते, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये लाला हैं तो इनने इतने सारे पागल कर रखे हैं अपने पीछे, नहीं तो कृष्ण वर्ण के पीछे हम कलयुगी लोग हैं। हमारा स्वभाव है कि हम त्वचा देख करके प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी हम कृष्ण वर्ण पर इतने मोहित क्यों? क्योंकि उनकी कांति कृष्ण नहीं है, वो अकृष्ण है। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, राधारमण राधारमण हरे हरे। वाह, कृष्ण वर्णम, ठाकुर जी का वर्ण है कृष्ण। वर्ण कृष्ण है, लेकिन कांति अकृष्ण है। मानव का स्वभाव कैसा है इस कलिकाल में? अपने स्वभाव को सुनो तो यहां पर लिखते हैं सुमेधसः। सुमेधसः मतलब चतुर शिरोमणि हैं हम लोग। चतुर नहीं, अत्यंत चतुर नहीं, चतुर शिरोमणि, सुमेधस। और एक प्रकार से कहा जाए तो अपने कार्य को सिद्ध करने में जो बहुत परिपक्व है उसको कहते हैं सुमेधस। अपना काम बनता, आगे वाली सब जानते हो। ये हम कलयुगी लोगों का स्वभाव है। अपने काम को सिद्ध करने में हम बहुत श्रेष्ठ हैं। सुमेधस, चतुर शिरोमणि हैं। भगवान के सन्मुख जाते हैं, बद्री विशाल भगवान को चना चनौरी का भोग लगाते हैं। चना चनौरी 10 रुपए की आती है, लेकिन बदले में 10 करोड़ मांगते हैं ठाकुर जी से। ऐसे सुमेधस हैं हम। आहा, अब विधि जान करके तो आनंद ही आ जाएगा। भगवत प्राप्ति की विधि क्या है इन कलयुगी लोगों के लिए? तो कहते हैं यज्ञई संकीर्तन प्राय। वाह, इनका यज्ञ, तप, हवन, तपस्या सब कुछ एक ही है। बोले क्या? बोले केवल उर्ध्वबाहु होकर के ठाकुर जी का संकीर्तन कर ले बस। यहां पर संकीर्तन ही तप है, यहां पर संकीर्तन ही यज्ञ है, संकीर्तन ही षोडशोपचार पूजा है, संकीर्तन ही महाराजोपचार पूजा है। हमारे लिए ठाकुर जी ने कितना सहज कर दिया। अभी हम सतयुग से पढ़ते आ रहे हैं सब लोगों के बारे में, लेकिन उनकी हर चीज सुनकर के हमको लग रहा था तो हमसे तो बहुत अच्छे हैं, है ना? सतयुग के बारे में सुन के ये लगा था कि नहीं कि हमसे तो कितने अच्छे हैं बेचारे, सब सम रहते हैं, शांत रहते हैं, कितने बढ़िया है। त्रेता वालों के बारे में सुन के भी यही लगा था हमसे तो बढ़िया ही हैं। द्वापर वालों के लिए बताओ कितने जिज्ञासु, हम में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कलयुग में आते आते
हमारे बारे में बताया तब भी बुरा सही लगा कि अरे बताओ हम कुछ चतुर शिरोमणि, अच्छा। लेकिन जैसे ही भगवत प्राप्ति की विधि बताई तो त्रेता, सतयुग और द्वापर तीनों पछाड़ खा के गिर गए नीचे। क्या? बोले केवल संकीर्तन, कुछ नहीं करना है इनको, केवल ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके भगवत स्मरण कर लें, ऊर्ध्वबाहु होकर के संकीर्तन कर लें, वही इनका यज्ञ है। संकीर्तन, हमारे लिए संकीर्तन ही विशेष है। युग में भगवत प्राप्ति की विधि क्या है? केवल और केवल संकीर्तन। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला दुकान वारे ते यदि सामान महंगो चाहिए तो जब जब दुकान खुले तब पहुंच जाओ। तो जैसे ही पहुंचोगे तो सामान मांगोगे, वो कहेगा 100 रुपए का, आप कहोगे 90 ले लो। बोले अरे बोनी ना भाई, सुबह से दुकान खुली है हमारी है। मध्य में जब उसका लंच का समय हो तब कुछ लेने जाओगे तो 100 के 90 कर देगा। बोले जल्दी ले, फिर मैं कुछ खाने बैठूं। लेकिन जैसे ही रात में दुकान बंद कर रहा हो उस समय तुम पहुंच जाओ, बोले भैया दे दो। बोले 100 रुपए की है। बोले हम पे तो 50 ही हैं। 50 ही हैं? बोले अच्छा। अब दुकान बंद करनी, क्या करें? कोई नहीं, चलो 50 ही दे, तू ले जा। ऐसे ही भैया ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 घंटे की दुकान खुली है ठाकुर जी की। सतयुग वाले लोगों के लिए ठाकुर जी के बड़े कठोर नियम हैं। वहां ठाकुर जी मुक्ति सस्ती नहीं करते। क्या करो? बोले यज्ञ करो, नहीं तपस्या करो। और तपस्या ऐसे नहीं होती, ये नहीं बद्रिकाश्रम क्षेत्रों में ऊपर पहाड़ों पर चढ़ जाओ जहां पे श्वास नहीं आती, खुल्ल गले खांसते रहते हैं, बुखार चढ़ जाए, कभी कुछ हो जाए, चक्कर आ जाए, सांस फूल जाए, ऐसे स्थानों पर आके ही तपस्या होती जहां पर शरीर विपरीत अवस्था में पहुंच जाए। और फिर भी भगवान मिलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं ये देखो, इन्हीं लोगों से पूछ लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर वाले जब कलयुग की बात सुनते हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर वाले क्या कहते हैं? कृतादिषु प्रजा राजन कलावेच्छन्ति संभव, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग भी जब कलयुग के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं हे नाथ कृपा करो। क्या? बोले अगला जन्म मिले तो कलयुग में मिले। क्यों? बोले तपस्या कर कर के शरीर जीर्ण हो गया, यज्ञ कर कर के घी पीपा डाल दिए महाराज, यज्ञशाला में लकड़ियां जला जला करके नाक कान मुंह में धुआं घुस गया, ठाकुर जी नहीं मिले। राजोपचार विधि से द्वापर में खूब ठाकुर जी का श्रृंगार किया, खूब ठाकुर जी को सजाया धजाया, ठाकुर जी नहीं मिले। और कलयुग के लोग कुछ नहीं, पड़े पड़े केवल भगवत नाम जप लेते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। ले हे भगवान कृपा करो हम कलयुग में आ जाए। ऐसा है ये कलयुग। कलयुग में भले ही सारे दुर्गुण हैं लेकिन यही सबसे बड़ा सद्गुण है कि यहाँ ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सहज है, बहुत सरल है।